आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी। हमारा चैप्टर का नाम ही है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, है ना। यानी कि आपको पूरी तरीके से इस चैप्टर में इंडस्ट्री के बारे में ही जानना पड़ेगा, और वो भी कैसे इंडस्ट्री के बारे में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में, जो कि किसी न किसी प्रकार की चीज़ों को बना रहा होगा, है ना, यानी कि मैन्युफैक्चर कर रहा होगा। तो आज हम लोग जानने वाले हैं कि आखिर इंडस्ट्री का नेशनल इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन है, मतलब कि आपके देश के तरक्की में इसका क्या हाथ है, क्या इनका कंट्रीब्यूशन है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, बहुत बार ना हम आपको इकोनॉमी का मतलब बता चुके हैं क्या होता है, लेकिन फिर भी आप एक बार और जान लीजिए कि इकोनॉमी का मतलब क्या होता है। इकोनॉमी और कंट्री, ये दो शब्द ऐसे हैं जहाँ पे कि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। कंट्री का मतलब तो आपको समझ में आता है कि एक पॉलिटिकल बाउंड्री होता है, उसी के अंदर हमारा जो भी एरिया होता है वो हमारा पॉलिटिकल बाउंड्री है। जैसे इंडिया के यदि आप पॉलिटिकल बाउंड्री देखेंगे तो जम्मू कश्मीर से श्रीनगर, सॉरी जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, ये क्या है, हमारा इंडिया का पॉलिटिकल बाउंड्री है। तो ये तो कंट्री होता है, बेसिकली आपको समझ में आता है कि कंट्री होता क्या है। लेकिन जब हम लोग इकोनॉमी का बात करते हैं तो इकोनॉमी का मतलब होता है कि किसी एक कंट्री का कितने नंबर ऑफ कंट्री से लेन देन है, यानी कि कहाँ तक इसका जो ट्रेड है वो फैला हुआ है। सपोज मान लीजिए कि यदि इंडिया का लेन देन यानी कि ट्रेड व्रेड जो भी है वो जापान से हो रहा है, अमेरिका से हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया से हो रहा है, यूरोप से हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि इंडिया का इतना दूर तक इकोनॉमी फैला हुआ है। इतने बड़े दूर तक एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? इकोनॉमी कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो इन दोनों में एक और जो बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि कंट्री का एक पॉलिटिकल बाउंड्री फिक्स होता है, लेकिन क्या एक इकोनॉमी का कोई पॉलिटिकल बाउंड्री होता है क्या फिक्स? नहीं, वो अपना ट्रेड जितना दूर तक फैलाना चाहे फैला सकता है, और वही कहलाएगा उस कंट्री का इकोनॉमी। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे आज पढ़ने वाले हैं कि आखिर इंडस्ट्री का नेशनल इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन है ना, वो किस प्रकार से किसी कंट्री के इकोनॉमी को ग्रो कर रहा है। बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया के बारे में, ठीक है, कि इंडिया के इकोनॉमी को वो किस प्रकार से ग्रो कर रहा है, इंडस्ट्री का किस प्रकार से कंट्रीब्यूशन है, इसी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, लिखा हुआ है ओवर द लास्ट 2 decades out of total 27% of GDP, the share of manufacturing sector has stand at 17% and mining, quarrying, electricity and gas stand at 10%। यदि हम लोग पिछले 2 दशक से भी ज़्यादा का बात यदि हम लोग करें, 2 दशक मतलब 20 साल, 1 दशक मतलब यानी कि 1 decade मतलब 10 ईयर, 2 decade मतलब 20 ईयर्स, ठीक है। तो यदि हम लोग पिछले 20 साल या फिर 20 साल से थोड़ा बहुत ज़्यादा समय का यदि हम लोग बात करें तो आपको ये देखने को मिलेगा कि इंडिया के 100% जीडीपी में से 27% जीडीपी मालूम है किसका है? कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? वो है आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मतलब ये हो गया कि इंडिया के पास यदि टोटल 100% जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो उस 100% जीडीपी में 27% जीडीपी अकेला किसका है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का है। और उस 27% में भी 17% आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मतलब कोई जैसे इंडस्ट्री हो गया, बिस्किट का, चॉकलेट का, हॉर्लिक्स का, इन सब का है उसमें। और 10% जो है आपका है वो माइनिंग का, क्वेरिंग का, इलेक्ट्रिसिटी का और गैस का। माइनिंग मतलब आपको समझ में आता है, कोयला निकालना खदान से, ये सब हो गया। क्वेरिंग का मतलब खोद के किसी भी चीज़ों को बाहर निकालना, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इन सब चीज़ों को। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, गैस आपको मालूम है। यानी कि इंडिया के टोटल जीडीपी में 27% जीडीपी जो है ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, कौन? आपका इंडस्ट्री, ठीक है। और 27% में से 17% अकेला आपका कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और 10% कर रहा है आपका माइनिंग, क्वायरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीज़, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये इंडिया के बारे में था हमारा। आगे, दिस इज मच लोअर इन कंपैरिजन टू सम ईस्ट एशियन इकोनॉमीज वेयर द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज 25 to 30% ऑफ जीडीपी। सोचो, हमारे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है जीडीपी में? 27%। लेकिन ये जो 27% आप देख रहे हैं ये बहुत कम है किसके कंपैरिजन में? हमारे कुछ ईस्ट एशियन इकोनॉमीज के कंपैरिजन में, यानी कि कुछ ईस्ट एशियन कंट्री के कंपैरिजन में ये बहुत ही कम है। और यदि आप देखेंगे हमारे एशिया के ऐसे कंट्री जो कि ईस्ट साइड में है, एशिया के ईस्ट साइड में है, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है? 25% से लेके 35% तक उसका कंट्रीब्यूशन है उसमें। तो इस बात में आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है
इस बात को ध्यान में रखिए कि इंडिया के टोटल जीडीपी में 27% जीडीपी का कंट्रीब्यूशन किसका है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का है। और यदि हम लोग बात करें हमारे कुछ एशिया के ईस्ट कंट्री या फिर ईस्ट इकोनॉमी कह लो, जैसे एशिया के ईस्ट साइड में हमारा कौन कौन आता है? जैसे चाइना आता है, उसी प्रकार से हमारा उसके बाद फिर हमारा चाइना के बाद, और यदि हम लोग बात करें तो फिर और कौन सा आता है हमारा चाइना के बाद इधर ईस्ट साइड में? और भी अलग अलग कंट्री हैं, उतना अभी माइंड में नहीं आ पा रहा है, लेकिन एक चाइना सबसे बेहतर एग्जाम्पल है हमारा एशिया का ईस्ट साइड में। उसका इकोनॉमी देखो कितना ग्रो कर रहा है। तो हमारे एशिया के जो ईस्ट साइड में कंट्री हैं या फिर जो ईस्ट साइड में जो इकोनॉमी है ना, वहाँ पे टोटल जीडीपी में 25% से लेके 35% तक जीडीपी का कंट्रीब्यूशन होता है। सोचो। हाँ, नहीं, वो अलग चीज है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि फिलहाल हमारा कंट्री यानी कि इंडिया अभी पीछे है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में फिलहाल वो अभी पीछे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द प्रेजेंट ग्रोथ रेट इन मैन्युफैक्चरिंग इज अराउंड 7% पर एनम। यदि हम लोग अपने भारत का बात करें तो अभी हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोलो, इंडस्ट्री बोलो, बात सेम है। अभी फिलहाल हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो हर साल कितने परसेंट के साथ बढ़ रहा है? आगे 7% के साथ बढ़ रहा है, यानी कि हर साल उसमें 7% इजाफा हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। बट द डिजायर्ड ग्रोथ रेट इज 12% पर एनम। लेकिन जरूरत कितने परसेंट का है? 12% का, लेकिन हो कितना रहा है? मात्र 7%। तो कहीं ना कहीं हम लोग अभी फिलहाल पीछे चल रहे हैं, है ना। चलिए आगे। फ्रॉम 2003 मैन्युफैक्चरिंग इज ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 9 to 10% पर एनम। लेकिन यदि हम लोग थोड़ा बहुत 2003 के आसपास का डाटा देखें या फिर 2003 के कुछ साल और बाद का यदि हम लोग डाटा देखें तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 9 से 10% का जो ग्रोथ है वो हर साल हुआ है। लेकिन फिर भी तो कम ही है। हमको चाहिए कितना टोटल? हमको अभी जरूरत कितना है? 12% का, है ना। लेकिन अभी फिलहाल कितना हो पा रहा है? 2003 से यदि हम लोग देखें तो 9 से 10% का इजाफा ही हो पा रहा है। तो क्या अभी हमारा डिमांड पूरा हो गया? नहीं, हमको 12 का जरूरत था, है ना। यानी कि फिलहाल समझिए कि अभी हमारा प्रेजेंट डे में, अभी का बात कर रहे हैं हम लोग, प्रेजेंट डे में हर साल पूरा हमारा ग्रोथ कितना हो रहा है? 7%। ठीक है, लेकिन जरूरत कितने का है? 12% का जरूरत है। लेकिन यदि हम लोग 2003 से या फिर 2003 के आसपास का यदि हम लोग डाटा देखें, एक साल आगे या पीछे का डाटा देखें, तो आपको देखने को मिलेगा कि 9 से 10% का ग्रोथ हो रहा था उस समय पे। लेकिन फिर भी ये भी तो कम ही है। हमको जरूरत कितने का है? 12% का है। तो थोड़ा बहुत हम लोगों को मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम करना पड़ेगा, है ना, तभी जाके आपका इकोनॉमी ग्रो कर पाएगा। आगे, विथ एप्रोप्रिएट पॉलिसी इंटरवेंशंस बाय द गवर्नमेंट। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये है कि किस प्रकार से हम लोग अपने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को आगे बढ़ा सकते हैं, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। विथ एप्रोप्रिएट पॉलिसी इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट, मतलब कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में थोड़े बहुत अच्छे पॉलिसी लेके आने चाहिए, है ना। अच्छे पॉलिसी प्रोग्राम लेके आने चाहिए, स्कीम लेके आने चाहिए हमारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए, ताकि उसको बढ़ावा दिया जा सके, है ना। एंड एफर्ट्स बाय द इंडस्ट्री टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। इसके साथ ही साथ हमारे जो भी इंडस्ट्री हैं उसको भी क्या करना पड़ेगा? एफर्ट लगाना पड़ेगा, जोड़ लगाना पड़ेगा। केवल वो गवर्नमेंट के आश्रय बैठ जाएंगे तो फिर उनका इंडस्ट्री बैठ जाएगा। तो यहाँ पे दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को कुछ नए पॉलिसी लेके आने पड़ेंगे और इसके साथ ही साथ इंडस्ट्री को भी एफर्ट लगाना पड़ेगा, उसको भी जोर लगाना पड़ेगा, तभी जाके हमारा इकोनॉमी डेवलप कर पाएगा। और इंडस्ट्री का यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का जो कंट्रीब्यूशन है नेशनल इकोनॉमी में वो भी बढ़ पाएगा, तभी हो पाएगा। कब हो पाएगा? जब दोनों मिलकर साथ चलेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और कहा गया है कि गवर्नमेंट यदि नए पॉलिसी लेके आता है और इंडस्ट्री खुद भी यदि अपना एफर्ट लगाता है तो इस हिसाब से इकोनॉमिस्ट प्रिडिक्ट दैट मैन्युफैक्चरिंग कैन अचीव इट्स टारगेट ओवर द नेक्स्ट डिकेड। तो यदि ये दोनों मिलकर काम करते हैं तो हमारे इकोनॉमिस्ट का ये कहना है, हमारे इकोनॉमिस्ट बड़े बड़े अर्थशास्त्र का ये कहना है, इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि यदि गवर्नमेंट और इंडस्ट्री दोनों मिलकर काम करें तो फिर हमारा जो टारगेट है 12% पर एनम का ग्रोथ का जो हमारा टारगेट है वो अचीव किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे शर्त क्या है कि दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा।
है ना। चलिए आगे, द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल यानी कि NMCC हैज बीन सेट अप टू इंक्रीज द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन GDP। तो NMCC का जो यहाँ पे हमारे सामने गवर्नमेंट के द्वारा जो लॉन्च किया गया है, ये बेसिकली क्या करता है, ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के कंट्रीब्यूशन को बढ़ाता है। किस चीज़ में, नेशनल इकोनॉमी में, यानी कि GDP को बढ़ाने में। बात समझ में आ रही है। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल यानी कि NMCC गवर्नमेंट के द्वारा जो स्टैब्लिश किया गया है, इनका मेन मुद्दा क्या है। इनका मेन मुद्दा ये है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के शेयर को बढ़ाओ, यानी कि उनका कंट्रीब्यूशन इंक्रीज करो नेशनल इकोनॉमी को बढ़ाने में, यानी कि GDP के कंट्रीब्यूशन में उसका हिस्सेदारी ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसीलिए उसको आगे बढ़ाओ। बात समझ में आ रही है। तो ये चीज़ हमारा था पूरा का पूरा नेशनल इकोनॉमी के कंट्रीब्यूशन में। बात समझ में आ गई। यानी कि आप इस वाले क्लास में आपने ये समझा कि इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन नेशनल इकोनॉमी को बढ़ाने में किस प्रकार से है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि हम लोगों को अभी फिलहाल 12% पर एनम का जरूरत है ग्रोथ का। ठीक है, आगे उसके बाद हम लोग अपने अगले वाले क्लास में शुरू करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है इंडस्ट्रियल लोकेशन। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच।